गाइड चैनल में आपका स्वागत है। 8 क्लास के मैथ्स और एक्सरसाइज नंबर 12 12.1 एक्सरसाइज हम ले रहे हैं। 8वीं क्लास का मैथ्स है एक्सपोनेंट टॉपिक, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन की इवेल्युएट करने हमें 3 to the power -2। और किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट का साइन माइनस हो तो उसको नहीं निकाल सकते, उसको हमें प्लस करना पड़ेगा। तो x3 to the power -2 है, इसको प्लस करने के लिए इसका पोजीशन चेंज करेंगे। न्यूमरेटर हो तो डेनोमिनेटर ले जाए, डेनोमिनेटर हो तो न्यूमरेटर के पोजीशन पर लाए। इसको हम नीचे ले गए तो इसके 2 का साइन प्लस हो गया, 1/3 to the power 2 हो गया। और अब हम निकाल सकते हैं 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 into 3 तो 1/9। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में -4 to the power -2 है और एक्सपोनेंट का साइन माइनस है और इसलिए इसको इवेल्युएट ना करेंगे तो हम इसे प्लस करते हैं, इसका पोजीशन चेंज करते हैं। तो ये 1 नीचे ले गए तो -4 to the power 2। और किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर एक्सपोनेंट इवन नंबर हो तो प्लस होता है, ऑड नंबर हो तो उसका साइन नेगेटिव होता है। तो यहाँ 2 इवन नंबर है और इसलिए 4 का साइन प्लस हो जाएगा, 1/4 to the power 2। और ये 4 into 4 1/16। सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट का। और फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड है 1/2 to the power -5। अगेन हम -5 को +5 करते हैं तो 2 और 1 का पोजीशन रिवर्स करते हैं। 2 को ऊपर ले गए, 1 को नीचे। 2/1 या 2 का पावर 5, जो 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करने पर 32 होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें तो सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ये काम करने हमें। फर्स्ट क्वेश्चन -4 to the power 5 डिवाइडेड बाय -4 to the power 8। रूल है कि जब दो नंबर्स हो, दोनों को बीच डिवीजन हो तो उनके पावर्स का डिफरेंस लेते हैं। तो -4 का पावर, पहला पावर है 5 में से -8 माइनस करेंगे तो हमने माइनस किया -8 को, तो माइनस और माइनस प्लस होगा। -4 to the power 5 + 8 होगा तो 5 और 8 13, -4 का पावर 13 और ये 13 ऑड नंबर है इसलिए 4 का साइन माइनस रहेगा तो -4 to the power 13। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेते हैं। गाइस सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 1/2 to the power 3 and whole to the power 2। जब किसी भी एक्सपोनेंट वाला टर्म 2 का पावर 3 है और इसका पावर 2 है तो पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/32 या 6, 2 का पावर +6 आ गया। हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में ही लिखने हैं जहां पावर पॉजिटिव हो तो ये रिजल्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन में -3 to the power 4 into 5/3 whole to the power 4 है। इसको ये -3 का पावर इवन है और इसलिए ये साइन प्लस हो जाएगा तो प्लस करके हमने 3 to the power 4 कर दिया और इंटू 5 का भी पावर 4, 3 का भी पावर 4। 3 पावर 4 से 3 पावर क्रॉस होगा तो सिर्फ 5 to the power 4 बच गया, जो रिजल्ट है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ में ब्रैकेट के अंदर 3 to the power -7 डिवाइडेड बाय 3 to the power -10। तो पहले ब्रैकेट का काम और इनटू बाहर में 3 to the power -5। तो ब्रैकेट वाले के लिए हम डिफरेंस लेंगे क्योंकि डिवीजन है बीच में। तो 3 to the power -7 -10 जो प्लस हो जाएगा, मतलब 3 to the power -7 + 5 into 3 to the power -5। और ये -7 + 10 ये +3 तो 3 to the power +3 into 3 to the power -5 जो बाहर था। अब ये प्रोडक्ट है तो पावर का सम लेंगे, डिप्लस करेंगे तो 3 का पावर 3 -5 मतलब 3 का पावर -2। और एक्सपोनेंट का साइन प्लस करने के लिए हमने पोजीशन बदला, ये हो गया 1/3²। पांचवा पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड 2 to the power -3 into -7 to the power -3। तो दोनों का एक्सपोनेंट सेम है इसलिए बेस हम रख देते हैं -2, -7 और +2 का
साइन प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस, तो -2 इंटू 7 होल टू द पावर -3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, 7 2 या 14, तो -14 का पावर -3 है। और एक्सपोनेंट का साइन प्लस करने के लिए हमने पोजीशन चेंज की, नीचे ले गए तो पावर +3, और 3 ऑड नंबर है इसलिए साइन नेगेटिव होगा, तो -1/14 टू द पावर 3 लिखे, यही बेहतर। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। गाइस क्वेश्चन थर्ड में फर्स्ट पार्ट से ही शुरू करते हैं हम। इसमें सारे क्वेश्चन के लिए एक ही काम, इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रैकेट के अंदर 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर 2 है। तो पहले ब्रैकेट का काम, किसी भी नंबर का पावर 0 ये 1 होता है, तो हमने 3 टू द पावर 0 के लिए 1 लिखा, और 4 टू द पावर -1 को रिवर्स करके इसका पावर प्लस कर दिया। अब ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/4, इसको एलसीएम ले ली, 1/1 है, 4 और 1 का एलसीएम 4 आया, सिंप्लीफाई की तो 4 + 1/4 है, और इंटू 2 टू द पावर 2 है, तो ये 4 होगा, 2 दूना 4, तो ये 4 से 4 कटेगा, और अंदर 4 + 1 5 आएगा। इस तरह से इसका मान 5 होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन में ब्रैकेट के अंदर 2 टू द पावर -1 है, इंटू 2 टू द पावर -4 है। पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें तो 2 का एक्सपोनेंट का साइन नेगेटिव, इसको हम पोजीशन चेंज कर दी, 1/2 को नीचे ले गए, इंटू 4 को भी नीचे ले गए, तो पावर का एक्सपोनेंट का साइन प्लस हो गया, और डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2 है, तो ये डिवीजन के साइन को इंटू किया, तो इसके साथ वाली राइट साइड की नंबर का रिवर्स लिखेंगे, इंटू करते ही लिखते हैं। तो 2 टू द पावर -2 को रिवर्स कर दिया, नीचे लिख दिया। अब ये 1/2 इंटू 4 तो है, और लेकिन 2 का पावर -2 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए ऊपर ले गए, तो 2 का पावर 2, तो 2 दूना 4, 4 से 4 कटेगा, 1/2 बच गया, और यही रिजल्ट होगा 1/2। तीसरे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 1/2 होल टू द पावर -2 है, फिर प्लस 1/3 होल टू द पावर -2 है, प्लस 1/4 होल टू द पावर -2 है। एक्सपोनेंट के साइन माइनस को प्लस करने के लिए संख्या और न्यूमरेटर रेशनल नंबर के पोजीशन, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पोजीशन हम रिवर्स करते हैं। ये 2/1 या 2, 3/1 मतलब 3, 4/1 मतलब 4, तो यहाँ 2 का पावर +2 प्लस 3 का पावर +2 प्लस 4 का पावर +2, अब 2 का पावर 2, तो 2 दूना 4, 3 का पावर 2, 3 3 का 9, 4 का पावर 2, 4 चौका 16, 4 + 9 + 16 जोड़ दिया, 29 आया। अगला क्वेश्चन चौथा है, ब्रैकेट के अंदर 3 टू द पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1 प्लस 5 टू द पावर -1 एंड होल टू द पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0, इसका मान तो 1 होगा, लेकिन सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रैकेट के अंदर 3 का पावर -1 है, इसको 1/3 लिख दिया, प्लस 4 का पावर -1, इसके लिए 1/4, प्लस 5 का पावर -1, तो इसके लिए 1/5, और 5, 4 एंड 3 का एलसीएम 60, 60 को डिवाइड कीजिए 3 से, तो 20 दिया 60, और 20 एकम 20, 4 से डिवाइड कीजिए 15 चौका 60, और 15 एकम 15, 5 से डिवाइड कीजिए 12 5 60, 12 एकम 12, 20 + 15 + 12 47, और नीचे है 60, सबका पावर 0, वैल्यू 1 होगा। किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0, उसका मान 1 होगा। एक वीडियो में हमने सिर्फ यही बताया है कि किसी भी नंबर का पावर 0 का मान 1 कैसे होगा। अगला और थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, -2 का पावर 2/3 का पावर -2 है, तो हम इस ब्रैकेट को अंकों को रिवर्स करते हैं। 3 ऊपर गया, 2 नीचे आया, तो -3/2, फायदा कि 2 का साइन पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव वाली नंबर का पावर इवन है, तो साइन प्लस आएगा, मतलब 3 और 2 होल स्क्वायर साइन प्लस है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, और 2 का स्क्वायर मतलब 4, और होल स्क्वायर है मतलब अगेन 2 है यहाँ, तो 9 9 जा 81, 4 4 जा 60,
यही वैल्यू हुए। अगला क्वेश्चन फोर्थ लें। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है आपने तो बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज क्वेश्चन फोर्थ के दो ही पार्ट्स हैं और इवेल्युएट करना है हमें। फाइंड वैल्यू ऑफ मतलब वैल्यू निकालना है हमें। और फर्स्ट क्वेश्चन 8 to the power -1 इंटू 5 to the power +3 है एंड होल अपॉन 2 का पावर -4 है। तो 8 का पावर -1 पर सोचे तो 8 के लिए हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं और इसका पावर -1 है और इस तरह से 2 का पावर 3 और इंटू -1 हो जाएगा। तो ये 2 का पावर -3 हुआ और ये 2 का पावर -4 को ऊपर ले गए तो 2 का पावर +4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो टर्म 2 का पावर -3 और 2 का पावर +4 में बेस रख के और पावर का सब लेंगे मतलब -3 और +4 करेंगे इंटू 5 का पावर 3 तो रहेगा ही। तो -3 और +4 2 बच गया एक इंटू 5 का पावर 3 तो बचा 25 25 125 125 दूना 150 250 285 आंसर। अगले क्वेश्चन में ब्रैकेट में 5 to the power -1 है इंटू 2 to the power -1 है और फिर ब्रैकेट के बाहर 6 to the power -1 है। ब्रैकेट के अंदर की संख्या का हम सिंप्लीफिकेशन करें तो पावर का साइन तो प्लस करना होगा। तो 5 का पावर प्लस करने के लिए 1/5 इंटू 2 का भी पावर प्लस करने के लिए 1/2 इंटू बाहर 1/6 है पावर प्लस कर दिया। अब तो प्रोडक्ट ही लेना है ना 6 इंटू 2 इंटू 5 1/60 दैट्स द रिजल्ट। अगला क्वेश्चन फिफ्थ लेने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, नहीं किया है तो कर लीजिए। आज ये थर्ड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप 8वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको जरूर ये पढ़ना चाहिए और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, पेपर में आ गया है 90% चांसेस है। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m 5 to the power m divided by 5 to the power -3 equals 5 to the power 5। अब यहाँ पर दोनों में बेस 5 है और बीच में डिवीजन है तो बेस सेम हो बीच में डिवीजन हो तो पावर का डिफरेंस लेते हैं 5 to the power m -3 कर देंगे बराबर 5 to the power 5 तो है। अब ये माइनस इंटू माइनस तो ये +3 हो गया मतलब 5 का पावर m +3 बराबर 5 का पावर 5 हो गया। तो अब बेस दोनों में सेम है इसलिए एक्सपोनेंट भी बराबर हो गया। तो m +3 बराबर होगा 5 के। तो m बराबर 3 को राइट ले गए तो -3 हो गया, 5 में से 3 गया 2, m का मान 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी गाइस। ये क्वेश्चन 6 है, 2 पार्ट्स, दोनों का इवैल्यूएशन है, वैल्यू निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट ब्रैकेट के अंदर 1/3 का होल टू द पावर -1 है एंड माइनस 1/4 टू द पावर -1 है एंड होल टू द पावर -1। वेरी फाइन। हम ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। 1/3 का पावर चूंकि नेगेटिव है पावर का साइन तो इसको रिवर्स करके पॉजिटिव कर दिया तो 3/1 या 3 माइनस 1/4 है तो 4 का पावर -1 है तो +1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आ गया कि 3 - 4 एंड ये मिडिल ब्रैकेट का पावर होल टू द पावर -3 है लेकिन 3 - 4 तो -1 होगा और -1 का पावर ये -1 तो रह गया। और ये सिर्फ माइनस साइन को चेंज करने के लिए रिवर्स करते हैं तो डिनोमिनेटर में यहाँ -1/1 है, रिवर्स करेंगे तो -1 रहेगा, रिजल्ट -1 हुआ। अगला सेकंड क्वेश्चन है 5/8 होल टू द पावर -7 इंटू 8/5 होल टू द पावर -4 है। ओके, फर्स्ट पार्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड पार्ट का रिवर्स करके और एक्सपोनेंट का साइन प्लस कर देते हैं मतलब 5/8 होल टू द पावर 7 इंटू यहाँ 5/8 अब पावर का साइन +4 हो गया, दोनों में बेस सेम हो गया तो एक्सपोनेंट का डिफरेंस -7 + 4 जिसका वैल्यू 5/8 का पावर -3 होगा। अब माइनस साइन आ गया तो रिवर्स कर दे, 8 ऊपर 5 नीचे तो 8/5 होल टू द पावर 3 ये रिजल्ट हुआ। क्वेश्चन 7 के 2 पार्ट्स,
और दोनों को हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब अगेन वैल्यू निकालने हैं उसको दिए हुए क्वेश्चन का। तो फर्स्ट पार्ट है 25 इंटू टी टू द पावर -4 है, होल अपॉन 5 का पावर -3 इंटू 10 है, इंटू टी टू द पावर -8 है। 25 के लिए हम 5 का पावर 2 लिख लेते हैं। हो सकता है कटे, नहीं कटेगा तो फिर 25 लिख ले। और t टू द पावर -4 को नीचे ले गए तो t का पावर +4 हो जाएगा, और पहले से t का पावर -8 है। और ये 10 के लिए हमने 2 इंटू 5 लिख दिया, पहले से 5 का पावर -3 है, तो अब यहाँ 5 का पावर -3 और ये 5 का पावर 1, -3 में से एक निकलेगा तो -2 बचेगा। तो 5 का पावर नीचे -2 इंटू 2 बचा हुआ ऑलरेडी, और t का पावर -8 +4 -4 बचेगा। अब ये 5 का पावर -2 है, इसी को प्लस करते हैं, ऊपर वाला 5 का पावर 2 तो है ही, तो ऊपर वाला 5 का पावर 2 इंटू इसको ऊपर ले गए तो 5 का पावर 2 प्लस आ गया, और t का पावर -4 को भी ऊपर ले गया, 2 ज्यों का त्यों छोड़ दिया, अब सब प्लस आ गया। अब ये 5 का पावर 2 मतलब 25 इंटू 5 का पावर 2 मतलब 25, और 25 इंटू 25 625/2 है, और होल टू द पावर 4, ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू बच गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलो सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी हेल्प होगी। गाइस ये सेकंड पार्ट जो है 7th क्वेश्चन का, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये है 3 टू द पावर -5 इंटू 10 का पावर -5 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 5 का पावर है -7 गुणे 6 का पावर है -5। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से लेते हैं कि 3 का पावर -5 रहने दिया, 10 के लिए 2 इंटू 5 कर दी, 5 दूना 10, 10 का पावर है -5 तो होल का पावर -5 इंटू 125 के लिए 25 इंटू 5 125, मतलब 5 का पावर 3 कर देंगे 125 हो जाएगा। और नीचे 5 का पावर -7 है, इंटू 6 के लिए हम 3 दूना 6, 2 इंटू 3 होल का पावर -5 लिखते हैं। अब फायदा क्या हुआ, तो ये 3 का पावर -5 रहने दी, इंटू ये 2 का पावर -5 इंटू 5 का भी पावर -5 आ गया, और इंटू ऑलरेडी 5 का पावर +3 है, डिवाइडेड बाई 5 का पावर -7 इंटू ये 2 का पावर -5 इंटू 3 का पावर -5। कुछ फायदा इससे होने वाला है। यहाँ देखते हैं कि 2 का पावर -5 से 2 का पावर -5 कट गया, 3 का पावर -5 से 3 का पावर -5 कट गया, ऊपर बच गया 5 का पावर -5 इंटू 5 का पावर +3, और इंटू एक नीचे बचा हुआ है 5 का पावर -7, इसको ऊपर ले गए तो +7 हो गया। अब ये तीनों में 5 बेस है और पावर 7 3 -5, तो 7 3 10 में से -5 निकल गया, तो ये पावर का 5 का पावर 10 में से 5 निकल गया, 5 बच गया, और यही रिजल्ट है। अब जितना मान आ जाए हम ये इतना भी लिख सकते थे,